जय माता दी दोस्तों, आप सभी को सावन अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सावन अमावस्या साल 2025 में कब मनाई जाएगी, 24 जुलाई को या फिर 25 जुलाई को। इसकी सही तारीख क्या है। साथ ही हम बात करेंगे सावन अमावस्या के पूजा के शुभ मुहूर्त की और इसकी पूजा विधि क्या रहेगी। इसके अलावा सावन अमावस्या के दिन आपको कौन से काम करने चाहिए जिससे कि आपका घर धन धान्य से हमेशा भरा रहे। साथ ही आपको पितृ पूजा का समय भी बताऊंगी, राहु काल का समय क्या रहेगा, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। इन सभी बातों की कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक अवश्य करिएगा। मनोकामना पूर्ति के लिए अवश्य लिखिएगा कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण। तो चलिए बात करते हैं सावन अमावस्या की। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन अमावस्या का विशेष महत्व है। सावन माह में पड़ने वाली अमावस्या को श्रावण अमावस्या कहते हैं। सावन के महीने में खूब वर्षा होती है, जिससे पृथ्वी के चारों ओर हरियाली हरियाली ही छा जाती है। इसीलिए इसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। सावन अमावस्या के दिन भगवान शिव, माता पार्वती जी की पूजा का भी विधान है। हरियाली अमावस्या पर माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और वे अपने भक्त की हर मनोकामना को पूरा करते हैं। साथ ही कुंवारी कन्याएं भी हरियाली अमावस्या का व्रत रखती हैं और उन्हें मनचाहा वर मिलता है। और जो सुहागिन महिला इस व्रत को धारण करती है उसका सुहाग हमेशा सलामत बना रहता है। यही वजह है कि इस दिन विवाहित स्त्रियां और अविवाहित कन्याएं दोनों ही व्रत रखकर देवी पार्वती जी का पूजन करती हैं और विवाहित महिलाएं देवी पार्वती जी को सिंदूर चढ़ाती हैं और सभी लोगों में प्रसाद बांटती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन हरी चूड़ियाँ, हरा सिंदूर, बिंदी बांटने से जीवन साथी की उम्र लंबी होती है और घर में खुशियाँ आती हैं। इसके अलावा हरियाली अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है और उसकी परिक्रमा की जाती है। साथ ही भोग में मालपुए का प्रसाद चढ़ाया जाता है। आपको बता दें कि हरियाली अमावस्या के दिन पौधे लगाने का भी विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि हरियाली अमावस्या के दिन पौधा लगाना और उसकी देखभाल करना, इससे जीवन में खुशियाँ आती हैं और पुण्य फल की प्राप्ति भी होती है। अगर आप अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं तो आपको इस दिन नीम का पेड़ लगाना चाहिए। बच्चों के लिए केले का पेड़ लगाना चाहिए। घर में सुख शांति के लिए तुलसी का पेड़ लगाना शुभ होता है और इस दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए आंवले का पेड़ लगाना चाहिए। दोस्तों, भाग्य को प्रबल करने के लिए अर्जुन, अशोक, नारियल या वट वृक्ष लगाना चाहिए। आपको बता दें कि सावन अमावस्या के दिन पितरों के तृप्ति के लिए पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध कर्म आदि किए जाते हैं या इसके अलावा पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए उपाय भी इस दिन किए जाते हैं। दोस्तों, व्रती को हरियाली अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए या फिर घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। उसके बाद पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मण को विशेष रूप से भोजन जरूर कराना चाहिए। साथ ही इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती जी की पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और शिवलिंग का जलाभिषेक और पंचामृत से स्नान आदि कराना चाहिए। इसके बाद उन्हें भांग, धतूरा, बेलपत्र, आकड़े का फूल आदि अर्पित करें, भोग प्रसाद चढ़ाएं। इसके बाद आरती करके पूजा को संपन्न करें। इस दिन सुहागिन महिलाएं मां पार्वती को श्रृंगार का सामान अवश्य चढ़ाएं। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में सावन अमावस्या यानी हरियाली अमावस्या का पर्व कब मनाया जाएगा और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है
और पितृ पूजा का समय कब से कब तक रहने वाला है और इस दिन राहु काल का समय क्या रहेगा। दोस्तों, सावन अमावस्या की शुरुआत 24 जुलाई 2025 की सुबह 2:28 पर हो जाएगी और सावन माह के अमावस्या तिथि की समाप्ति 25 जुलाई 2025 की प्रातःकाल 12:40 पर होगी। तो उदया तिथि के अनुसार इस साल सावन अमावस्या यानी हरियाली अमावस्या का पर्व 24 जुलाई 2025 दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। हरियाली अमावस्या पितरों के पूजन, दान पुण्य और पवित्र नदी में स्नान करने के लिए विशेष शुभ मानी गई है। और बात करें स्नान दान के शुभ मुहूर्त की, तो दोस्तों सावन अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान है और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:15 से लेकर सुबह 4:57 तक रहेगा। तो आप इस शुभ मुहूर्त में स्नान दान करके मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:38 से लेकर सुबह 7:20 तक रहेगा और पितृ पूजा का समय सुबह 10:45 से लेकर दोपहर 2:10 तक रहेगा और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 2:10 से लेकर दोपहर 3:52 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है। राहु काल में किसी भी तरह का शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। आपको बता दें कि हरियाली अमावस्या पर गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन अमृत काल दोपहर 2:26 से लेकर 3:58 तक रहेगा और सर्वार्थ सिद्धि योग पूरा दिन रहने वाला है। वहीं गुरु पुष्य योग का निर्माण शाम 4:43 पर शुरू होगा, जो कि अगले दिन सुबह 5:39 तक रहने वाला है। चलिए अब जानते हैं कि हरियाली अमावस्या के दिन ऐसे कौन से काम हैं जो जरूर करने चाहिए। दोस्तों, हरियाली अमावस्या के दिन पीपल की पूजा अवश्य करें। पीपल की परिक्रमा करके सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। इसके अलावा सावन अमावस्या के दिन घर पर ईशान कोण में एक घी का दीपक जलाएं। ध्यान रहे इसकी बाती रुई की न होकर लाल मौली की होनी चाहिए। ऐसा करने से आपके घर से दरिद्रता दूर होती है और आपके घर में सदैव लक्ष्मी का वास रहता है। इस दिन शाम को शिव पूजा विधिवत रूप से करनी चाहिए। शिव जी को इस दिन खीर का भोग लगाएं। ऐसा करने से मनोकामना की पूर्ति होती है और भोलेनाथ की कृपा मिलती है। दोस्तों, सावन अमावस्या की रात को घर में पूजा करते समय पूजा की थाली में स्वास्तिक या ओम बनाकर उसमें लक्ष्मी श्री यंत्र स्थापित करें और फिर उसका विधिवत पूजन करें। ऐसा करने से भी लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करती हैं। इसके अलावा सावन अमावस्या पर आपको चींटियाँ और मछलियों को आटा या चीनी जरूर डालनी चाहिए। इससे आपको कार्यों में सफलता मिलती है। दोस्तों, हरियाली अमावस्या पर 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़े में 250 ग्राम चावल, 1 सूखा नारियल और 11 रुपए बांध लें। फिर इस पोटली को 21 बार अपने ऊपर से घुमा लें। इसके बाद इसे किसी ऐसे स्थान पर रखाएं जहां किसी की नज़र न पड़े। फिर सफ़ेद रंग की मिठाई, फूल, इत्र और 1 गिलास जल पितरों को अर्पित करें और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। ऐसा करने से पितृ दोष का प्रभाव कम होता है और पितृ आपके प्रसन्न होकर आपको सदा खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। चलिए अब जानते हैं कि हरियाली अमावस्या के दिन क्या दान करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप पितृदोष से निजात पाना चाहते हैं तो हरियाली अमावस्या के दिन शिव जी की पूजा करें, साथ ही पितरों का तर्पण करें। वहीं पूजा करने के बाद आप काले तिल, जौ, कच्चा चावल, पोहा, दही, चीनी, नमक आदि जैसी चीज़ों का दान करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए हरियाली अमावस्या के दिन आप छाता, चमड़े का जूता, चप्पल आदि का भी दान कर सकते हैं। ये चीज़ें आप किसी योग्य ब्राह्मण या ज़रूरतमंद को दें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, अगर आप पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सावन अमावस्या के दिन शिव मंदिर में काले तिल या तिल के तेल का दान करें। इसके अलावा आप सफ़ेद वस्त्र या प्रसाद हेतु अन्न का दान भी कर सकते हैं।
दोस्तों, कुंडली में यदि अशुभ ग्रहों के प्रभाव को आप समाप्त करना चाहते हैं तो हरियाली अमावस्या के दिन छाता, जूता, चप्पल, काली उड़द, कंबल और वस्त्र आदि का दान करें। दोस्तों, अगर आप देवों के देव महादेव की कृपा चाहते हैं तो सावन अमावस्या के दिन स्नान दान के बाद दूध, गंगा जल आदि से शिवलिंग का अभिषेक करें। इसके बाद सफ़ेद चीज़ों का दान करें। आप चावल, आटा, चीनी, नमक, दूध, दही आदि का दान करें। इससे आपकी कामनाओं की पूर्ति होती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय श्री हरि या जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक अवश्य करिएगा, साथ ही शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।